अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो स्टडी टॉपिक है वो है ह्यूमन स्केलेटन। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन स्केलेटन को, जिसमें हमने ये स्टडी किया था कि ह्यूमन स्केलेटन में जो बोन्स की तादाद है यानी टोटल 206 बोन्स होते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं कि ह्यूमन स्केलेटन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम नाम देते हैं एक्सियल स्केलेटन। We can divide the human skeleton into 2 parts. The first is the axial skeleton and the second one is the appendicular skeleton. दूसरे को हम क्या कहते हैं? appendicular skeleton. axial skeleton जो है उसको अगेन हम फर्दर डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इनमें एक हमारे पास है स्कल, सेकंड हमारे पास है वर्टिब्रल कॉलम जिसको हम बैकबोन भी कहते हैं, थर्ड इसमें हमारे पास है रिब केज और फोर्थ नंबर पे हमारे पास है स्टर्नम। क्या है? स्टर्नम। तो स्कल को हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि स्कल में टोटल 22 बोन्स है, जिसमें से 8 बोन हमारे क्रीनियल बोन्स है और जो 14 बोन्स है वो क्या है? हमारे फेस के बोन्स है, यानी टोटल 22 बोन्स है। यहाँ पे कुछ और बोन्स है जो कि स्कल का हिस्सा नहीं है, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ स्कल्स। लेकिन जब हम ह्यूमन स्केलेटन को स्टडी करते हैं तो हम स्कल के साथ ही उसको क्या कर लेते हैं? काउंट करते हैं और उस बोन्स को हम नाम देते हैं मिडल ईयर ऑसिकल्स। मिडल ईयर ऑसिकल्स यानी जो हमारा ईयर्स है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, द आउटर पार्ट, द मिडल पार्ट एंड द इनर पार्ट। मिडल पार्ट में 3 छोटे छोटे बोन्स होते हैं, ठीक है, और उस बोन्स को हम नाम देते हैं ऑसिकल या इसको हम नाम देते हैं मिडल ईयर ऑसिकल्स। इनमें से एक हमारे पास है जो बोन्स है मेलस, सेकंड नंबर पे इनकस और थर्ड नंबर पे क्या है? स्ट्रेप्स है। यानी एक ईयर में भी 3 बोन्स, दूसरे ईयर में भी 3 बोन्स, तो टोटल बोन्स की तादाद कितनी हो गई? 6 हो गई। और इसमें हम ये कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा बोन, द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन स्केलेटन इज द स्ट्रेप्स, जो कि कहाँ पे मौजूद है? मिडिल ईयर में मौजूद है। और ये तुम लोग को MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से याद होना चाहिए। तो 6 बोन्स ये हो गए, 22 ये हो गए, कितने हो गए? 28 हो गए। एक और बोन है, वो भी स्कल का पार्ट नहीं है, लेकिन हम स्कल के साथ इसको काउंट करते हैं, उसको हम नाम देते हैं हायोइड बोन। क्या नाम देते हैं? हायोइड बोन। हायोइड बोन कहाँ पे मौजूद होता है? जो हमारी टांग है, टांग के जहाँ से टांग स्टार्ट होती है नेक में, लेकिन ये अंदर की तरफ मौजूद होती है और ये इनकी तादाद क्या है? 1 इन नंबर है। लिहाजा स्कल में हम कहते हैं कि टोटल जो बोन्स है, स्कल के अपने बोन्स 22 है, लेकिन जब हम ये भी साथ में काउंट करते हैं तो हम कहते हैं कि 29 बोन्स है। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसके बाद हम आते हैं वर्टिब्रल कॉलम की तरफ। एक हमारे शोल्डर के बोन्स है, एक हमारे हिप्स के बोन्स है। शोल्डर के बोन्स को हम नाम देते हैं पेक्टोरल गर्डल, हिप्स के बोन्स को हम नाम देते हैं पेल्विक गर्डल। तो हम कहते हैं कि जो वर्टिब्रल कॉलम है ये पेक्टोरल गर्डल को कनेक्ट करता है पेल्विक गर्डल के साथ, या ये स्टार्ट यानी स्कल से, हमारा स्कल का जो एंड पार्ट है वहाँ से स्टार्ट होता है, पेक्टोरल गर्डल के साथ, पेल्विक गर्डल के साथ अटैच होता है। वर्टिब्रल कॉलम का काम क्या होता है? ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये स्ट्रेट नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है? इनके अंदर कर्वेचर्स होते हैं, कर्व शेप होते हैं। और वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 4 कर्वेचर्स, फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड एंड द फोर्थ। 4 कर्वेचर क्यों होते हैं? कि अगर हमारा वर्टिब्रल कॉलम स्ट्रेट होता तो ये लोकोमोशन में, मूवमेंट में हमारे लिए मुश्किलात होते हैं और ये बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसलिए जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है ये किस फॉर्म में है? इट कंसिस्ट ऑफ 4 कर्वेचर या 4 कर्व्स। हमारे स्कल के जो वर्टिब्रल कॉलम है, इसको हम बैकबोन भी कहते हैं, इसके अंदर 33 वर्टिब्रास है। कितने? 33 वर्टिब्रास। और इसी 33 वर्टिब्रास को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। किस बेस पे करते हैं? कि बॉडी के जिस रीजन्स में जो वर्टिब्रा मौजूद है उसी बेस पे हमने उसको नाम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास है सर्विकल वर्टिब्रास। सर्विकल वर्टिब्रास। सर्विकल वर्टिब्रास
इनकी तादाद कितनी है? दे आर 7 इन नंबर। कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये हमारे नेक रीजन में मौजूद होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन आवर नेक रीजन। और इनमें से जो पहला वर्टिब्रा एंड सेकंड वर्टिब्रा है, एक को हम एटलस का नाम देते हैं एंड दूसरे को हम नाम देते हैं एक्सिस का नाम देते हैं। यानी सर्विकल वर्टिब्रास कंसिस्ट ऑफ 7 vertebrae. They are present in our neck region. The first and the second one is called atlas and axis. सेकंड नंबर पे हमारे पास जो वर्टिब्रास हैं उनको हम नाम देते हैं thoracic vertebrae. क्या नाम देते हैं? thoracic vertebrae. thoracic vertebrae इन तादाद कितनी है? दे आर 12 इन नंबर। और ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? जो हमारा अपर बेक है, क्या है? अपर बेक, यानी बेक का अपर साइड, अपर बेक। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो वर्टिब्रास है उसको हम नाम देते हैं लंबर वर्टिब्रास। लंबर वर्टिब्रास। ये जो लंबर वर्टिब्रास है दे आर 5 इन नंबर। तादाद में ये 5 होते हैं। और ये कहाँ पे मौजूद है? हमारे लोअर बेक में। दे आर प्रेजेंट इन आवर लोअर बेक। हमारे पास यानी हम वर्टिब्रास को 4 कैटेगरीज में, सर्विकल वर्टिब्रास, thoracic वर्टिब्रास, लंबर वर्टिब्रास एंड फोर्थ हमारे पास जो कैटेगरी है उसको हम नाम देते हैं सैक्रल वर्टिब्रास। सैक्रल वर्टिब्रास। सैक्रल जो वर्टिब्रास है इसमें जो वर्टिब्रा की तादाद है वो क्या है? 9 है। कितने हैं? 9 है। लेकिन इसको हम 2 कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड करते हैं। एक को हम नाम देते हैं सैक्रम, दूसरे को हम नाम देते हैं कोकैक्स। जो सैक्रम है इसके अंदर 5 बोन्स होते हैं, 5 वर्टिब्रास होते हैं, लेकिन ये आपस में फ्यूज होते हैं। जो 5 बोन्स है वो आप वर्टिब्रास से आपस में फ्यूज होते हैं, यानी जॉइंट होते हैं एक दूसरे के साथ, और ये एक बोन की तरह दिखाई देते हैं। इसी तरह जो कोकैक्स है इनके अंदर भी क्या है? इनके अंदर भी हमारे पास 4 मतलब वर्टिब्रास मौजूद होते हैं, और ये भी क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, और ये भी एक बोन की तरह दिखाई देते हैं। तो वैसे तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो सैक्रल वर्टिब्रास है वो कितने हैं? 9 है। यानी इसको हम 2 में पे डिवाइड करते हैं कि बोन्स की तादाद कितनी है? हमारे पास 7 जमा 12 19 जमा ये क्या कितने हो गए हमारे पास? 24। और इसको हम 2 में कि हमारे पास जो वर्टिब्रल कॉलम्स में बोन्स है वो है 26 बोन्स है, लेकिन वर्टिब्रास कितने हैं? 33 वर्टिब्रास है, क्योंकि ये आपस में क्या होते हैं? फ्यूज्ड होते हैं। जो कोकैक्स है इसको हम एक दूसरा नाम भी देते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये टेल बोन है, यानी कहते हैं कि एवोल्यूशन वाले कहते हैं कि एक टाइम था कि इंसान का दुम था, टेल हुआ करता था, या इसको कहते हैं कार्डल बोन भी कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके बाद हमारे पास जो एक्सियल स्केलेटन का थर्ड पार्ट है वो है रिब केज। तो आइए हम डिस्कस करते हैं रिब केज को। रिब केज के अंदर, यानी रिब केज को हम नाम देते हैं thoracic केज भी बोलते हैं, इसको हम चेस्ट बॉक्स का नाम भी देते हैं। रिब केज, रिब केज के अंदर यानी 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं। 12 पेयर ऑफ रिब्स। टोटल रिब्स कितने बनते हैं? 24 रिब्स बनते हैं, यानी 12 हमारे राइट साइड पे, 12 हमारे लेफ्ट साइड पे, और ये हमारा यानी डोर्सल साइड पे, ये जो हमारा बेली साइड है ये हमारा वेंट्रल साइड है, जो हमारा बैग है उसको हम क्या नाम देते हैं? डोर्सल साइड। और ये डोर्सल साइड पे वर्टिब्रल कॉलम के thoracic रीजन के साथ क्या होते हैं? वहाँ पे ये अटैच होते हैं। अब जो 12 पेयर्स है इसको अगेन हम डिवाइड करते हैं 3 ग्रुप्स में, यानी रिब्स को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम नाम देते हैं ट्रू रिब्स, सेकंड को हम नाम देते हैं फॉल्स रिब्स,
और थर्ड को हम नाम देते हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्या नाम देते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। अब यहाँ पे डायग्राम मैं एक छोटा सा बना देता हूँ जहाँ से तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। ट्रू रिब्स यानी टोटल 12 पेयर्स हैं, तो पेयर नंबर 1 से लेकर पेयर नंबर 7 तक हमारे पास होते हैं ट्रू रिब्स होते हैं। पेयर नंबर 8, पेयर नंबर 9 एंड पेयर नंबर 10 इसमें हमारे पास आते हैं फॉल्स रिब्स आते हैं। पेयर नंबर 11 एंड पेयर नंबर 12 इसमें हमारे पास आते हैं फ्लोटिंग रिब्स आते हैं। अब इनके अंदर डिफरेंस क्या है, आइए डायग्राम की तरफ आइए। फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है? रिब केज है। मैं इसका वेंट्रल साइड बनाऊंगा और बैक साइड पे ये थोरेसिक, जो हमारा थोरेसिक वर्टिब्रा है इसके साथ अटैच होते हैं। यानी जो पहले इससे पहले ये कि जो यहाँ पे एक बोन होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सियल स्केलेटन में एक बोन है, तादाद में एक है, जिसको हम ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, चेस्ट बोन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल सेंटर पे मौजूद होता है। तो यहाँ पे मैं पहले वो स्टर्नम बना देता हूँ। ये क्या है? हमारा स्टर्नम बोन है। अब आते हैं रिब्स की तरफ। पहले हम ड्रा करते हैं ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स कितने हैं? 7 पेयर्स है, यानी एक साइड पर भी 7, 1, ये 2, 3, 4, 5, ये 6, ये 7। इसी तरह इस साइड पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7। अब ट्रू रिब्स को ट्रू रिब्स इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये रिब्स डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं स्टर्नम के साथ, लेकिन यहाँ पे एक कार्टिलेज मौजूद होता है और उस कार्टिलेज को नाम देते हैं कोस्टल आर्च। कोस्टल आर्च बोलते हैं, या इसको हम नाम देते हैं कोस्टल कार्टिलेज का नाम भी देते हैं। हर एक पेयर का अपना ही कोस्टल आर्क या कोस्टल कार्टिलेज होता है। यानी यहाँ पे मैं ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि जो पहला रिब है इसका, ये ब्लैक कलर का, इसका अपना कोस्टल हमारे पास कार्टिलेज है, इसका अपना कोस्टल कार्टिलेज है। हर एक पेयर का, हर एक रिब का क्या है? अपना कोस्टल कार्टिलेज है, कोस्टल आर्च है, जो कि रिब को कनेक्ट करता है, स्टर्नम के साथ कनेक्ट करता है। जो हमारा चेस्ट बोन है, जिसको हम ब्रेस्ट बोन कहते हैं, उसके साथ कनेक्ट कर लेता है। ये जो ब्लैक कलर से मैं बना रहा हूँ, इसको हम क्या नाम देते हैं? कोस्टल आर्ट या कोस्टल कार्टिलेज। और इसी वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो 1 से लेकर 7 तक पेयर्स ऑफ रिब्स है, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? कौन सी रिब्स है? ट्रू रिब्स है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? सेकंड नंबर पे हमारे पास फॉल्स रिब्स हैं। फॉल्स रिब्स की तादाद कितनी है? यानी पेयर नंबर 8, पेयर नंबर 9, पेयर नंबर 10, यानी 3 एक साइड पे, 1, 2, 3, इसी तरह 1, 2 एंड 3। वहाँ पे ट्रू रिब्स में हर एक रिब का अपना ही कोस्टल आर्क या कोस्टल कार्टिलेज था, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सारे के सारे रिब्स, यानी रिब नंबर 8, 9 एंड 10 सबका एक ही, मतलब म्यूचुअली इनका क्या होता है? एक कोस्टल कार्टिलेज या कोस्टल आर्ट होता है और उसके ज़रिए क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं। वहाँ पे तो हर एक अलग अलग था, यहाँ पे सबका क्या है? कंबाइन है। आगे हमारे पास पेयर नंबर 11 एंड 12। वो जो पेयर नंबर 11 एंड 12 है, यानी 2 रिब्स होते हैं, एक साइड पर भी दूसरे साइड पर भी। ये क्या होते हैं? ये स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होते और इस वजह से इसको हम नाम देते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो दैट्स ऑल अबाउट द एक्सियल स्केलेटन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द अपेंडिकुलर स्केलेटन। अल्लाह हाफ़िज़।